बेसिकली टेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे लैंग्वेज का. इन दिस इट कंटेन्स लाइक द होल ऑफ द 60% सिलेबस ऑफ लैंग्वेज. वॉइसेस में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है. एक्टिव वॉइस वैसे एक्टिव जो अभी बोला जा रहा है, पैसिव जो हमको पहले की चीज़ बतानी है प्रेजेंट टाइम में या फिर कुछ चीज़ बतानी प्रेजेंट टाइम में, वॉइसेस में आ गया. नेक्स्ट आ जाता है नरेशंस हो गया, फिर वोकैब्स हो गए, वो ये सब याद करने का वर्ब सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं. ये है पूरा. जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तब जाकर हम कर पाएंगे कि क्लोज टेस्ट कैसे है. हमको एरर्स निकालना, डिटेक्टिंग एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे भरें, क्या भरें उसमें, और टेंसेस का सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है. वेलकम to Aspiring Warriors Academy and my name is Shreya Gupta. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनडीए में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड उस पर क्या क्या आने वाला है. उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट टेंसेस. आज टेंसेस से शुरू करा जाएगा. बेसिकली टेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे लैंग्वेज का. इन दिस इट कंटेन्स लाइक द होल ऑफ द 60% सिलेबस ऑफ लैंग्वेज. टेंसेस 3 तरीके के रहते हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, हर किसी को पता है. पर उसके 4 फॉर्मेट्स भी होते हैं, जिसमें आपका इंडेफिनिट आ जाता है जिसको सिंपल भी कहा जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कहा जाए या फिर फ्यूचर कहा जाए, इसी को सिंपल भी कहते हैं. दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. इसी को सिंपल कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. उसके बाद फिर परफेक्ट आ जाता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. कंटिन्यूअस आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. और फिर पूरा कंबाइंड आता है जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. दीज आर द 4 फॉर्मेट्स ऑफ द 3 हेडिंग्स. कुल मिलाकर 12 हो गए. अब ऐसा नहीं है कि 12 टॉपिक्स है तो हमको 12 दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं. 15 दिन लग जाता है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज ये मेजर क्वेश्चन में आता है. क्लोज टेस्ट सिलेबस की बात कर लें. क्लोज टेस्ट आ रहा है आपका कॉम्प्रीहेंशन कुछ हद तक आता है. फिर आ जाता है आपका डिटेक्टिंग एरर्स. उसके बाद सेंटेंसेस जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, बट इसको कवर अप करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा. नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, और अग्रीमेंट सेंटेंसेस हैं. वर्ब अग्रीमेंट्स को कहा जाता है, सेंटेंसेस हैं. तो वो आपके 12 सिलेबस में आ जाएगा. दैट इज द 12 to 15 चैप्टर्स. आसान है. एक बार ये आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउन, प्रोनाउंस, आपका वर्ब है, सो एडवर्ब है. देन 5th वन इज एडजेक्टिव है. प्रेपोजिशंस है. प्रेपोजिशंस में वर्ड्स आ जाते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है. इन, एट, ये सारे आ जाएंगे. बिसाइड, बिहाइंड, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे. ये आपका कुछ हद तक सिलेबस हुआ है. कंटेंट आपको मिल जाएगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. PDF में मिल जाएगा. अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो ऑफलाइन उसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, टेंसेस को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि नाउन. नाउन इज लाइक संज्ञा. कोई भी अगल बगल की चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, द थिंग्स विच यू सी, एनीथिंग इज अ नाउन. जिसको कहा जाता है नेम प्लेस एनिमल थिंग. जो गेम खेलते थे वही है यहाँ पे. नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो भी चीज़ आ रही है उसको नाउन कह देते हैं. यहाँ पे फिर आपका 7th आ गया, आर्टिकल्स. जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे कराते चले जाएंगे. प्रोनाउंस आ जाता है. इन ये दोनों ऐसे पेयरिंग में. प्रोनाउंस क्या है? इसको डिफाइन करने वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस हो जाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे अगर किसी का नाम ले लिया, ही
रोहन है, सोहन है, गीता, सीता, इन सब का अगर नाम ले लिया तो ये नाउन में आ गए। उसी को हटा कर अगर मैंने ही और शी लगा दिया तो वो प्रोनाउन में आ जाएगा। ये इस तरीके का रहता है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ब में। वर्ब क्या होता है? वर्ब आता है कि कोई भी आपका एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसको कहा जाता है डूइंग वर्ड्स हो गया, एक्शन वर्ड्स हो गया, एनीथिंग जो कि काम में आ रहा हो, कोई एक्शन दिखा रहा हो, वो आ गए आपके वर्ब्स। इसमें दो तरीके के होंगे, एक आ जाएगा मेन वर्ब और एक आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसको डिस्कस करने जब मेन वर्ब करा जाएगा तब करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब। नाउ एडवर्ब इज लाइक अगेन जो वर्ब को डिफाइन करे। वर्ब हमने कुछ किया, जैसे मान लो फॉट लिखा है, लड़ा, इसी के आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया ब्रेवली। यहां पर वर्ब को डिफाइन कैसे कर रहा है? ब्रेव दिखा रहा है। फॉट ब्रेवली, ये बताता है हमको कैसे लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। वर्ब को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का कनेक्शन सीधा नाउन से होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन से। व्हाई? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होता है जो नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होता है। हमने कह दिया कि शी सिंग्स ब्यूटिफुली, यहाँ पर शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से गाया। यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये ब्यूटीफुल है। कैसे गाया? बहुत ब्यूटीफुली। किसको डिफाइन कर रहे हैं हम? इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके के जो चीज आती है वो एडजेक्टिव में आ जाती है। इसके आगे कुछ रूल्स भी होते हैं जो आगे कराया जाएगा। प्रेपोजिशंस आ गया, अगेन यूजेज ऑफ वर्ड्स, कैसे वर्ड्स को यूज किया जाता है हमारा, इनसाइड, आउटसाइड, ओवर, बिलो, ये सारे वर्ड्स आ गए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स का ऑफकोर्स 3 ही होते हैं यहाँ पे, ए, एन और द आ जाता है। ए एंड द का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो हो गया। ये कुछ ऐसे आ गए आपका। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, आगे भी और हैं थोड़े बहुत, जब ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आता है कि इसको सॉल्व करना। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तब जाकर हम कर पाएंगे कि क्लोज टेस्ट कैसे है, हमको एरर्स निकालना, डिटेक्टिंग एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, कैसे भरें, क्या भरें उसमें, और टेंसेस का सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है। नेक्स्ट आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि याद करने का ही है। यहाँ पर फ्रेजेस आ जाते हैं, क्लॉजेस आ जाते हैं, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है तो वो प्रैक्टिस सेट पे पूरा होगा। ये कवर अप करना है हमें, और इसको कवर अप करने के लिए हमको पूरा लैंग्वेज का पोर्शन पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका टेंसेस आ गया, क्वेश्चन टैग्स आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन आ जा गया। वर्ब है यहाँ पर 8 वाला कंजंक्शंस, ये भी है। कंजंक्शन वो वर्ड्स होता है जो 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है, वो वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं। WH के जितने वर्ड्स होते हैं कभी कभी वो भी काम करता है कंजंक्शन का, ये भी है। सो कंजंक्शंस आ गया। फिर आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, ये लिख ही दिया है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ओके। वॉइसेस, 9th वन, वॉइसेस। वॉइसेस में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है। एक्टिव वॉइस वैसे एक्टिव जो अभी बोला जा रहा है, पैसिव जो हमको पहले की चीज़ बतानी है प्रेजेंट टर्म में या फिर फ्यूचर चीज़ बतानी है प्रेजेंट टर्म में, वॉइसेस में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है नरेशंस हो गया, फिर वोकैब्स हो गए, वो ये सब याद करने का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। ये है पूरा। टेंसेस में जब हमने बात किया तो पहले बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब हो गया, हम अभी की बात कर रहे हैं, और अभी की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपका ये ई एस या फिर ई एस फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में आपका हैज़ हैव आ जाता है, या फिर डज डिड आ जाता है, डिड। यहाँ पे आपका डू डज आ जाता है। इस तरीके से पूरा चार्ट बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया जहाँ पे पॉजिटिव है ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हम लोग बात करें तो इज या फिर एम, इसी का प्रेजेंट में किस में चेंज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर कर देते हैं। सिंगुलर में अगर हम वॉज लगा रहे हैं, ये पास्ट का है वॉज, इसको चेंज कर देंगे वर्ब में। हाँ एक और हैज़ है तो हैव में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ है। डू और डज डिड में चेंज होता है, पर हम वो डू और डज प्रेजेंट है, डिड हमारा पास्ट है, पर हम यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं तो अभी उसको नहीं लिखेंगे। इज और एम आर में चेंज हो गया, वॉज है तो वर में चेंज हो गया, हैज है तो हैव में चेंज हो गया, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। इसी को देखते हुए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितने भी वर्ड्स जो प्रेजेंट टेंस में होंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सिंग हो गया, ठीक, वॉक हो गया, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सिंग का ही अगर हम लोग सैंग कर दिए, ठीक है, वॉक का वॉक्ड कर दिया, ईडी लगा दिया, तो वो हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ई एस या फिर एस लगा सकते हो, ये है। सेंटेंसेस, अब यहाँ पर आ गया कि एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक हो गया नेगेटिव। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव मतलब जितने भी वर्ड्स आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है वो पॉजिटिव, उसमें बस अगर नॉट लगा दिया, नो लगा दिया या फिर नन लगा दिया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो नेगेटिव फॉर्म हमको दिखाता है, तो ये हमको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब कभी पॉजिटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यही आपका फॉर्मेट बनेगा। नेक्स्ट है ई एस लगाकर करा जाता है। अब एस और ई एस कब लगाते हैं, यहाँ पर वी वॉक्स नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा एस और ई एस का। जब कभी भी यहाँ पर है कि ही प्लेज की बात की जा रही है, तो ही प्लेज में जब कभी भी यहाँ पर एस लगा देते हैं, वर्ब में एस लगा, तो वो सिंगुलर की तरह ही एक्ट कर रहा होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए ही हम वहाँ पे एस लगा रहे हैं। कभी कभी ये है कि हाँ हम पढ़ें कि एस और ई के बाद एस लगाने से चीज़ें प्लूरल हो जाती हैं, बट इट इज़ एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम ही प्लेस का मतलब ये है कि ये सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा होता है। वी वॉक में कभी भी एस नहीं लगाएं क्योंकि वो अपने आप ने प्लूरल साउंड कर रहा है, इसलिए। ये हो गया। ये कभी भी आपका ही वी प्लेज कभी भी नहीं होगा, गलत है। ही प्लेज वी प्ले, आपको एस को हटाना होगा। ऑलराइट, ही प्लेज हो गया, वी वॉक हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ऑलराइट, और कुछ बचा है नेगेटिव। नेगेटिव की बात की जाए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। He does not go for a walk। जब कोई सेंटेंस इस तरीके से फ्रेमिंग हो रही होती है, यहाँ पर डस लगा रहे हैं सिंगुलर के लिए, यही लगाएंगे वी डू नॉट वरी अबाउट द एग्जाम्स। ठीक, सेंटेंस बहुत अजीब है, बट वी डू नॉट वरी अबाउट द एग्जाम्स। वी के साथ देखो डू लगा,
ही के साथ डज लगा, दैट मीन्स कि जब हमको ये सिंगुलर है तो इसका बन जाएगा डू, प्लूरल। यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गई। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक, नहीं जाता। सेंटेंसेस में नॉट लगेगा इस तरीके से। ये है हमारा वर्ब। अब सेंटेंस में पकड़ना सीखो। ये है सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, यहाँ पर वी है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट नॉट, नॉट यहाँ पे लग रहा है, ध्यान देना। फिर आता है तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया, वरी फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है हमारा, ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब हमको लगाना हो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमको नॉट लगाना है तो ठीक इसी के पहले हम लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये चलेगा। पैटर्न समझ में आया? दिस इज द पहला वाला पैटर्न था। ये नॉट के केस में दूसरा पैटर्न है। हमको कहाँ पे लगाना है, यही एरर में पूछता भी है। जब कभी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे डिटेक्टिंग एरर्स वाला कि हमको एरर्स निकालना है, तो यहाँ पर डू लग रहा है, डज लग रहा है, कि यहाँ पे सब्जेक्ट के डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, उसके बाद डू लग रहा है, तो हमको ये पैटर्न समझना रहेगा। ऑलराइट, यहाँ का आपके आ गया, वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अबाउट द एग्जाम्स है, फॉर अ वॉक, ये देखिए वर्ब में खत्म हो गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, या फिर वॉक कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता भी नहीं रहता, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इज द फॉर्मेट, सब्जेक्ट डज या फिर डू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। ये आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। एक सेंटेंसेस आता है जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि WH के ग्रुप में से आता है। तो पहले देख लेते हैं कि WH ग्रुप्स क्या होते हैं। WH के वर्ड्स, इनकी फैमिली से बिलोंग करता है ये। What, who, whom, whose, how, और कुछ बचा है? Where, ये भी था, ये दिखाई दिया WH के। इसमें हाउ भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है, सेंटेंस करते करते आखिरी में क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो तो हमको दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब क्या किया जाए? पहला रोल, दूसरा, ये आ गया आपका तीसरा वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो याद है हम लोग वर्ब में करे थे कि वर्ब होता है दो तरीके का, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक। ये हैज, हैव, ये भी हो जाता है, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के जो कि इनसे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो भी वो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव ही होगी। लाइक, एम आई डूइंग द राइट जॉब, वॉज ही yesterday, वॉज ही here yesterday, डू योर होमवर्क, ये स्टेटमेंट है। डज ही कंप्लीटेड, नहीं, डिड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक। कंप्लीटेड लगा रहे इसलिए डिड लगाया है। डज ही कंप्लीट हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम फ्रेम करेंगे वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है, और इसीलिए यहाँ पे डज से शुरू हुआ है। जरूरी नहीं है कि व्हाट्स और या वेयर या फिर हु से शुरू हो। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या आया यहाँ पे पहले? वर्ब, इनफैक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है,
और ये आ गया तुम्हारा डज प्लस दिस और प्लस दिस। चलो एक बार फिर से और अच्छे से कायदे से लिख लेते हैं। क्या क्या आया, डज या फिर डू, प्लस आ गया हमारा सब्जेक्ट, प्लस आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये है एक तरीके का स्टेटमेंट जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, और यही था आपका थर्ड फॉर्म। डज और डू हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपका डज और डू नहीं, अब इसको ऐसे लिख लो, माय मिस्टेक, हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डू डज कुछ भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, डज कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारा सिंगुलर में, चलो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और डू हो गया, ऑलराइट। अब तो ये था हमारा इंटीग्रेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब फोर्थ फॉर्मेट में आता है इंटीग्रेटिव नेगेटिव में। सेंटेंसेस में इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव आ गया, इसका फॉर्मेट में आगे देख लेते हैं। डज या डू या कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट लगाया, नॉट लगाया, वर्ब लगाया, और फिर आखिरी में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ये आ जाता है ऑब्जेक्ट। और क्योंकि डज से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। चलो यही हो गया एग्जाम्पल। अरे यार काफी झुकना पड़ रहा है। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि ये है डज, ये रहा हमारा, मान लो हेल्पिंग वर्ब है, ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब, ही है हमारा सब्जेक्ट, ये नॉट आया, ये वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनफैक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आई, जब हम लोगों ने बात किया था स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग वाला, वी प्ले और ही प्लेज, दो चीज़ थी ना। यहाँ पर डिस्कस ये हुआ था कि ही के साथ जो प्ले लगेगा, जो वर्ब लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, उस पर एस लग रहा होता है। यहाँ पे वी के साथ कुछ नहीं छोड़ दिया, पर यहाँ पे ये दिक्कत खत्म हो गई, यहाँ पे करना ही नहीं है वो काम। यहाँ पे क्या है, डज लगाया, ही है लगाया, चाहे यहाँ पे ही आए चाहे यहाँ पे वी आए, और वी आएगा तो यहाँ पे फिर डू हो जाएगा, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस एक बार जब हम आगे यहाँ पर डू और डज लगा चुके हैं तो हमको यहाँ पर उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटीग्रेटिव पॉजिटिव और इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ये पैटर्न चल रहा होता है। बहुत कायदे से इसका नोट्स बनाना पड़ेगा कि हेडिंग क्या क्या आई, उसके बाद उस हेडिंग में उसका हमने पैटर्न क्या लिखा, उसका एग्जाम्पल, और फिर जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं वो किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स फ्रॉम द वेस्ट, ये भी एक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हो गए, फैक्ट्स वाले हो गए, कोई चीज़ रूटीन में आती है कि हम वो काम डेली कर रहे हैं, हर ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, ये है हमारे उस पर। सो रेगुलर रूटीन पे आ गया, इरेगुलर रूटीन पे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई, या तो हैबिट हो गया, या प्रेजेंट एक्शन, या फिर स्टेट हो गया। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे वो पास्ट में आए, चाहे वो फ्यूचर में आए। पास्ट में भी आएगा ही सेड। अच्छा, एक सेंटेंस अगर देखा जाए, क्या लिखा है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ही सेड that
द अर्थ revolves around the sun. यहां पर ध्यान देना, ये सेज दैट, से कर दोगे प्रेजेंट बन गया, सेड कर दिया तो पास्ट बन गया। इसको कहते हैं, इसका कौन बोल रहा है। नेक्स्ट दैट लगाया, क्योंकि हमने क्या किया था, चेंज किया था। ये वॉइसेस में आता है, आगे करवाएंगे, बट फॉर एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, दैट लगा हुआ है, कॉमा नहीं लगाएंगे। दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, यहाँ पे सेड लगा है तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, से लगा है तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर यहाँ पे हम लोग विल शैल भी लगा देंगे तब भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कह रहा है इसको भी हम पास्ट डेफिनेट बताएंगे। ये आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट।